जय माता दी। पुराने गाने श्याम के साथ आज मैं एक सामाजिक विषय पर वीडियो बनाकर लाया हूँ आपके लिए। आप इस कहानी को सुनिए, सुनकर कुछ शिक्षा अगर आपको मिले तो ग्रहण कीजिए। कहानी ऐसी है कि आज का इंसान जो उसको मिला है उसमें संतुष्ट नहीं है, जो नहीं मिला उसके पीछे भाग रहा है। संतोष नाम का धन उसको उससे उसके बारे में वो नहीं सोच रहा कि संतोष कितना बड़ा धन होता है। इस कहानी में एक मजदूर पत्थर से मूर्तियां बनाने का काम करता है। पत्थर तराश जिसको कहते हैं वो है। वो खूब मेहनत करता है, गर्मी के अंदर परेशान, मजदूरी भी कम मिलती है उसके हिसाब से, क्योंकि उसके अंदर संतुष्टि का भाव नहीं है। तो वो अपनी हालत पर रोकर चिल्लाकर कहता है, ये भगवान मुझे भी इतना धनवान बना दे कि मैं भी इस गर्मी से निजात पा सकूं, रेशम के गद्दों पर आराम कर सकूं। तो इतना चिल्लाने के बाद आहें भरकर वो जो बोलता है तो स्वर्ग से एक देवदूत आता है। देवदूत आकर उसको बोलता है कि जो आपने कहा आपकी इच्छा पूरी हो। तो वो तुरंत एक अमीर आदमी बन जाता, धनवान बन जाता है। आराम से रेशम के गद्दे पर बैठा है, पंखे, ठंडी हवा चल रही है, कोई गर्मी नहीं। उसके बाद उसके आगे से राजा की सवारी गुजरती है। राजा रथ में बैठा है, सोने का छतर लिए दो आदमी खड़े हैं, रथ के बगल में चल रहे हैं। आगे घुड़सवार हैं, पीछे घुड़सवार हैं। तो राजा को देखकर उसके मन में ख्याल आता है, वो आहें भरता है, चिल्ला कर बोलता है, काश मैं भी राजा होता। फिर स्वर्ग से देवदूत आता है। देवदूत आकर उसको बोलता है कि जो आपने कहा आपकी इच्छा पूरी होगी। वो राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद वो उसी प्रकार रथ पर सवार होकर चल रहा है। आगे पीछे सैनिक हैं, घुड़सवार हैं। उस दिन सूर्य देव भगवान की इतनी गर्मी, इतनी तपिश है कि जैसे सब कुछ जलाकर सूर्य देव भस्म कर देंगे। इतनी गर्मी उस दिन सूर्य देव की थी। राजा बना हुआ वो इंसान गर्मी से बेहाल हो जाता है, इतनी तपिश से। कहता है कि सूरज में कितनी ताकत है। चिल्लाकर फिर बोलता है आहें भरकर, काश मैं सूरज होता। फिर स्वर्ग से देवदूत आता है, जो आपने कहा आपकी इच्छा पूरी हो। वो सूर्य बन जाता है। सूर्य बनकर वो खूब गर्मी पैदा करता है, रोशनी, इतनी अग्नि पैदा करता है, सब खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। राजाओं के काफिले जो चल रहे थे सब झुलस जाते हैं उस गर्मी में, उस आग के अंदर। इतना कुछ होने के बाद उसके और पृथ्वी के बीच में बादल आ जाता है। बादल की मोटी मोटी बूंदें उस गर्मी को शांत कर देती हैं। इतनी तेज बारिश के घर बार, खेत सब बह जाते हैं। सब कुछ पानी अपने साथ बहा कर ले जाता है। तो वो सोचता है कि इस बादल में कितनी ताकत है। चिल्लाकर झल्लाकर आहें भरकर फिर बोलता है, काश मैं बादल होता। स्वर्ग से फिर देवदूत आता है, बोलता है कि जो आपने कहा आपकी इच्छा पूरी हो। वो बादल बन जाता है।
बादल बनकर खूब बारिश करता है, हर तरफ पानी ही पानी। एक चट्टान के ऊपर उस बादल की बूंदें गिरती हैं, चट्टान टस से मस नहीं होती, तो उसको बहुत क्रोध आता है कि जब हर जगह मेरी इस बारिश का असर है तो इस चट्टान पर क्यों नहीं। तो चट्टान में इतनी जान है, इतनी ताकतवर है। फिर वो चिल्ला उठता है, आहें भरता है कि काश मैं चट्टान होता। स्वर्ग से फिर देवदूत आता है। देवदूत आकर कहता है कि जो आपने कहा आपकी इच्छा पूरी हो। उसको चट्टान बना दिया जाता है। चट्टान बनने के बाद देखता है कि एक इंसान हाथ में हथौड़ा छेनी लिए आ रहा है और मेरे ऊपर बैठकर मेरी छाती पर ही मुझे काट रहा है, काट काट कर पत्थर तराश रहा है। ये इंसान कितना शक्तिशाली है, इसमें कितनी जान है जो मेरे को पत्थर को भी काट रहा है। तो फिर वो चिल्लाता है, चिल्लाकर गुस्से से बोलता है, आहें भरता है कि भगवान मुझे इंसान बना दे। फिर स्वर्ग से देवदूत आता है। देवदूत आकर उसको बोलता है, जी जैसे आपकी इच्छा, जो आपने कहा है वो पूरा होगा। फिर उसको इंसान बना देते हैं। इंसान बनने के बाद फिर वही पत्थर तराशने का काम जहाँ से शुरू हुआ था वहीं पहुंचकर वो पत्थर तराशने का काम शुरू कर देता है। अब वो अपने काम से संतुष्ट है, जो मजदूरी मिल रही है, खूब मेहनत करता है। उसको कोई जो उसकी संतुष्टि थी, असंतोष था, वो ख़त्म हो चुका है। जो पैसा जो मजदूरी में वो कहता था कि कम है, वो मजदूरी उसको अब अच्छी लग रही है, वो ही ठीक है, उसी में संतुष्ट है। तो कहानी का भाव यही है कि इंसान को जो कुछ मिला है उसमें सब्र संतोष करना चाहिए, संतुष्टि का भाव उसके अंदर होना चाहिए। नहीं तो वो सिवाय दुखों के कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। हम अपने नीचे वालों को नहीं देखते, सिर्फ हम ऊपर की कामना करते हैं कि जो हमारे से ऊपर हैं। उस ईर्ष्या असंतोषी के भाव लेकर हम जीते हैं और अपने जीवन को दुखी बनाते हैं। हाँ, ऊंचा उठना इंसान का फर्ज है, लेकिन जो हो ना सके उसके बारे में संतोष अपने अंदर पैदा करना और दुखी होना, वो नैतिकता नहीं, वो ठीक नहीं इंसान के खुद के लिए। ऐसा जीवन जिसमें असंतोष ना हो, ईर्ष्या ना हो, हमें जीने की कोशिश करनी चाहिए। तो यही कहानी का सार था। जहाँ से इंसान चल फिर कर घूम कर वहीं पर फिर आ गया। अब वो संतुष्ट है क्योंकि उसको ठोकर लग चुकी है, उसने देख लिया। बस आपको कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट्स करके बताना। धन्यवाद। जय माता दी।